नमस्कार प्यारे साथियों। आज के हम इस वीडियो में यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति सीखेंगे। आज के वीडियो में एक ही वीडियो को यानी सभी नंबर को हम डिनोट कर देंगे, यानी क्या होता है रेशनल, इरेशनल, डेसिमल एंड ये सब जितनी संख्याएं होती है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्रकृत संख्या क्या होती है, सब यानी सम संख्या है, विषम संख्या, ऑड इवन, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ही क्लास में हम लोग सभी यानी सभी जितनी भी संख्याएं होती हैं नंबर सिस्टम में, जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे सम हो, विषम हो, यानी प्राकृतिक हो, पूर्ण संख्या हो और परिमेय अपरिमेय हो, सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहेगा। इस प्रकार कंटेंट आपको नहीं मिलेगा और हिंदी और अंग्रेजी यानी दोनों माध्यम में हम बताएंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास वाइज लैंग्वेज चलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम हेडिंग डालिए। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी इसको बोला जाता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में जितनी भी संख्याएं होती हैं, हमारी सभी संख्याएं नंबर सिस्टम में आ जाती है। ब्रह्मांड में हमारी दो ही संख्याएं होती हैं, एक को बोलते हैं रियल नंबर, एक को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, एक को बोलते हैं रियल नंबर, एक को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरा को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। RY इमेजिनरी नंबर, यानी इसका मतलब होता है रियल नंबर, यानी रियल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। ठीक है, हम इस वीडियो में सभी संख्याओं को पढ़ लेंगे। यानी दो हमारी संख्याएं होती है नंबर सिस्टम में, एक होती है रियल नंबर और एक होते हैं काल्पनिक नंबर। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। पहले हम इमेजिनरी नंबर का थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा, और उसके बाद हम रियल नंबर में जितनी भी हैं उसको पढ़ेंगे। तो आइए, इमेजिनरी नंबर में होता क्या है, ये हमें कल्पना कर सकते हैं, ये संख्या रियल में नहीं होती, इसको कल्पना के लिए पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये देखते हैं इसको। अगर मान लीजिए कोई संख्या आपको √5 दिखाई देगा या √7 दिखाई देगा, रूट के अंदर -7 या रूट के अंदर -5 दिखाई देगा, तो यह काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, यह रियल नंबर नहीं है, यह काल्पनिक संख्या है। इसी को आयोटा कहते हैं, यानी आयोटा बराबर होता है रूट के अंडर -1, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। और एक बात मैं और बता दें, रियल नंबर और यह वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में जाए तो बनाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। यानी रियल और ये दोनों मिल जाएगी तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में केवल इतना ही पढ़ेंगे, आपसे अधिक नहीं पूछेगा। केवल पूछ देगा कि आयोटा का मान तो रूट अंडर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा के पावर 3 का मान होता है माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 का मान होता है 1। ठीक है, और 5 का मान, यानी ये सब नहीं पूछता है। हमें केवल पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, यानी जो रियल में होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। तो देखिए, रियल नंबर हमारा दो प्रकार के होता है। एक होता है इंटीजर, यानी वास्तविक संख्या में दो प्रकार होता है।
इंटीजर होता है और एक होता है डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। इंटीजर इसको बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, और इसको बोलते हैं दशमलव। इसको बोलते हैं पूर्णांक और इसको बोलते हैं दशमलव, ठीक है। अब पूर्णांक में जो इंटीजर होता है वो क्या होता है और दशमलव क्या होता है वो क्या होता है, अब हम यहां से हम समझेंगे। यानी इंटीजर जो देख रहे हैं आप, पूर्णांक, इसको कैसे लिखेंगे, यानी वे सभी संख्याएं जो जो पॉइंट में ना हो, ठीक है, जो पॉइंट में ना हो या बटे में ना हो, यानी पूरा पूरा कट जाए, यानी पूरी पूरी संख्याएं को इंटीजर संख्या मानेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान ली 5 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, यानी ये सभी संख्याएं हमारा इंटीजर नंबर हो गया, यानी पूर्णांक हो गया, ठीक है। 0 भी आता है इसमें, यानी जो भी संख्या माइनस में जितना अधिक तक ले सकते हैं, और यानी 0 से लेकर और जितना अनंत तक हो सकता है, हमारी सभी संख्या इंटीजर होती है। आइए इसको ऐसे देखते हैं। देखिए इंटीजर हम उसको बोलेंगे, यानी -3, -2, -1, और ये डॉट 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 यानी अनंत तक रहे, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी संख्या रेखा पर, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। जितनी भी संख्या रहेगी वो हमारे इंटीजर यानी पूर्णांक कहेगी। इसमें प्लस माइनस जीरो सभी संख्याएं आ सकती हैं। अब हम लोग ये देखने की, तो ठीक है ये तो पूर्णांक होता है, लेकिन हमें डेसिमल देखना है, ये कैसे हो गए। अगर मान लीजिए 2.5 लिखा हुआ है, 2.5, तो ये हो गया डेसिमल यानी दशमलव। ये लिखा 1/3, तो ये हो गया दशमलव। इसको हम लोग करेंगे तो 0.33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव हो गया, ये भी दशमलव हो गया, और ये इंटीजर हो गया। अब हमें देखिए, ये इतना हम लोग पूर्णांक समझे और दशमलव समझे क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंटीजर में हमारे 4 या 5 नंबर होते हैं, 4 या 5 टाइप के नंबर होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, या नीचे तक हम लिख देते हैं यहाँ से। एक होता है नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। एक होता है होल नंबर, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। एक होता है हमारा इवन, इवन नंबर यानी सम संख्या है, सम संख्या। और एक होता है ऑड नंबर, ठीक है, यानी विषम संख्या, विषम संख्या। इसमें 2 और होता है, एक होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। और एक होता है कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। यह हम लोग देखें, यानी इंटीजर में होता है पूर्णांक में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं,
इवन नंबर यानी सम संख्याएं, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं, प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी अभाज्य, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या होता है। अब आइए हम लोग दशमलव देखते हैं, ठीक है। हम यानी डेसिमल देखते हैं, ये सब देख लिए। अब हम लोग एक एक करके करेंगे। इधर हम लोग डेसिमल देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग नोट्स कॉपी पेन पर लिखते चलिएगा, इसको भी हटा देते हैं। हम लोग एक एक करके चलेंगे। थोड़ा ये अधिक भींगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे एक मिनट। चलिए अब हम लोग देखते हैं डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव क्या होता है, आप लोगों को वीडियो में बने रहेगा, मैं बारीकी से बारीकी यानी ये सभी संख्या अभी बता देते हूँ, फिर अभी मैं दशमलव बताता हूँ। यानी दशमलव क्या होता है, ठीक है। दशमलव क्या होता है, डेसिमल। तो देखिए दशमलव में इसमें दो संख्याएं आती हैं। डेसिमल में दो संख्याएं आती हैं, एक आती है परिमेय और एक आती है अपरिमेय यानी रेशनल। और एक आते हैं इरेशनल। ठीक है। एक आते हैं परिमेय और एक आते हैं अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल। डेसिमल में हम लोग दो संख्याएं देखना है, रेशनल और इरेशनल देखना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं, यानी पूर्णांक हम लोग देखेंगे, फिर एक एक करके पहले ये देखते हैं, यानी नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, फिर हम परिमेय देखेंगे, फिर अपरिमेय देखेंगे। इसमें होता है शांत यानी टर्मिनेट और रिपीटिंग यानी अशांत होता है। शांत और अशांत इसमें होता है। और परिमेय में एक होता है शांत, इसको शांत लिख देते हैं, शांत, और एक होता है अशांत यानी इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड और इसको बोलेंगे रिपीटेड, ठीक है। टर्मिनेटेड और रिपीटेड। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। नेचुरल नंबर पहले देखेंगे, रफ करना पड़ेगा, तो हम लोग नेचुरल नंबर को देखेंगे पहले। हम पूर्णांक देख रहे हैं यानी इंटीजर नेचुरल नंबर को देखेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। इसका मतलब होता है प्राकृतिक। देखिए नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, यानी ये प्रकृति की, हम लोग नहीं बनाए हैं, मानव ने नहीं बनाया है,
ये प्राकृतिक नेचर ने बनाए हैं। अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको बोलिएगा ये कितना है तो बोल देगा कि ये 2 है, ठीक है, और ये कितना है तो 1 है। और अगर मान लीजिए कोई, अगर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है उससे पूछिए, अगर मान लीजिए हमको तुमको 2 रुपया दे रहे हैं तो तुम्हारे पास, तुमसे ले लिए तो कितना बचेगा, तो बोलेगा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, वो जीरो नहीं बोलेगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो जीरो नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो केवल प्रकृति की संख्याएं बोलेगा, यानी तो इसमें जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारे नेचुरल नंबर में आती हैं। कोई भी, ये केवल नेचर ने बनाया हुआ है संख्या, अगर ऐसा मानकर हम लोग याद करते हैं तो हम इजी रहेगा। यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्रकृति ने हमें दी हुई है संख्या। और मान लीजिए कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसको बोलिए कि गाय कितनी है, भैंस कितनी है, तो वो गिन कर बता देगा, क्योंकि जबकि उसको पढ़ने और लिखने में नहीं आता है तभी तो बता देगा। और मान लीजिए उससे बोलेंगे कि हम आपको 5 आम दिए, ठीक है, और फिर 5 आम ले लिए, तो हमारे पास, आपके पास कितना आम बचा, तो बोलेगा कि जीरो नहीं बोल सकता है, बोलेगा कि आम हमारे पास एक भी नहीं बचा, ठीक है, ये बोलेगा, जीरो नहीं बोल सकता। तो नेचुरल नंबर यानी वही होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी वे सभी संख्याएं जो हमें गिनती में उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे करते अनंत तक ये जाएगा, ठीक है। यानी गिनती की वे सभी संख्याएं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति और बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति दोनों ही गिन सकते हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। इस प्रकार हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जो गिनती के आते हैं, -1 नहीं होगा इसमें, 0 भी नहीं होगा, 1 से लेकर यानी पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको अनंत यानी हम पेन से इसको लिख नहीं सकते, यानी जितनी संख्याएं हमें कई जन्म लेना पड़ेगा तभी ये खत्म नहीं होगी, यानी हम इसको लिख नहीं सकते, यानी टोटल तक अनंत तक इसको ये जाता ही रहता है। अब आइए, अब फिर जो आए तो पढ़े लिखे लोग आ गए, ठीक है, तो बना दे कि नहीं, इसमें और थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, तो बना दी कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ये क्या होते हैं, होल नंबर्स। अगर मान लीजिए किसी के पास कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि 5 आम देंगे और 5 ले लेंगे, तो बोलेगा कि हमारे पास एक भी आम नहीं बचा है, जीरो नहीं बोल सकते हैं। तो आए कि पढ़ा लिखा लोग आए और बोले कि नहीं, आपको जीरो बोलना है, कि अगर मान लीजिए 5 आम हमारे पास है और 5 ले लिया जाए हमसे, तो हमारे पास 0 आम बचेगा, यानी एक भी नहीं बोलना है, 0 बोलना है। तो इसीलिए गिनती के में 0 लगा देंगे, ठीक है। जैसे यह 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे, और ये और इसमें केवल 0 का फर्क है, ठीक है। इसमें और इसमें 19-20 का फर्क है, यानी 0 का फर्क है, इसमें आप समझ सकते हैं। इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में 0 का फर्क है, अगर 0 इसमें से हटा देंगे तो सेम संख्या आ जाएगी। तो बोला गया कि नहीं, आप 0 लगा दीजिए तो हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बनी गई। यह अब पूर्ण हो गई, ठीक है। प्राकृतिक थी, अब हम पूर्ण कर दिए, मानव लोग इसको पूर्ण संख्या बना दिए, यानी 0 लगाकर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इवन नंबर आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर यानी सम संख्या है। इसको थोड़ा हटा देते हैं या इसको मिटा देते हैं। इवन नंबर हम पढ़ेंगे।
सम संख्या सम संख्या है, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, यानी वे संख्याएं जो दो से कट जाए यानी दो से विभाजित हो जाए वे हमारे इवन नंबर यानी सम संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वे हमारे सम संख्याएं होती हैं। यहाँ पे मैं परिभाषा भी लिख दे रहा हूँ। और ये होल नंबर का परिभाषा होता है, यानी गिनती के शुरू में अगर हम जीरो लगा देते हैं तो हमारी होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से विभाजित हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। सम संख्या कहेंगे, ठीक है। सम संख्या कहेंगे वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 4 6 8 10 ये सभी संख्याएं हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी ये सभी संख्या यानी 2 4 6 8 10 और भी हो सकती हैं डॉट डॉट डॉट। अगर मान लीजिए हम 1000 तक लेंगे तो 1000 भी उसी में आ जाएगी। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोला कि 999 तो ये हमारे सम संख्या नहीं है क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं है। अगर मान लीजिए -4 -6 -8 ये भी रहा तो ये भी हमारा सम संख्या में आएगा, ठीक है। ये भी हमारा सम संख्या में यानी माइनस भी हो या प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें दो से विभाजित करके देखना है। अगर विभाजित होती है तो हमारी सम संख्या होती है और नहीं विभाजित होती है तो हमारा विषम संख्या होती है। बताइए 9 क्या है? 9 सम संख्या है कि विषम संख्या है? ठीक है, 9/3 इसको 3 से विभाजित करते हैं 3 आते हैं तो बताइए सम है कि विषम है? 9 क्या है? 9 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आप बोलेंगे कि विषम संख्या क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं होती है इसलिए विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब आइए अब हम लोग देखते हैं जीरो क्या है। बताइए आप जीरो क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? जीरो यानी शून्य सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये बताइए क्या है, सम संख्या है या सम संख्या नहीं है? जीरो क्या है? जीरो क्या है? सम संख्या है कि सम संख्या नहीं है? देखिए जीरो जो है हमारा वो सम संख्या है क्योंकि और मान लीजिए हम सम संख्या लिखते हैं 2 4 6 8 तो 2 का गैप आ रहा है यानी 1 का अंतर आ रहा है इसमें बीच में तो यहाँ पे 1 हो जाएगा फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है तो फिर अगला हो जाएगा हमारा -2 फिर अगला हो जाएगा -4। यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, देखिए 2 और 2 का अंतर हो रहा है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 2 का अंतर आ रहा है तो हमारे जीरो भी सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। जीरो भी सम संख्या हो जाएगी। या फिर अगर मान लीजिए ठीक है मैं विषम संख्या बता दूंगा, यह समझ में आ गया सम संख्या क्या होती है। और माइनस में रहेगा जीरो भी रहेगा तभी हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तभी। प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गई, होल नंबर आपको समझ में आ गया, इवन नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी इवन सॉरी विषम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। आइए ऑड नंबर हम लोग इधर देखते हैं।
ऑड नंबर हम लोग देखते हैं। ऑड नंबर होता क्या है, अगर मान लीजिए आप सम संख्या याद है ना, तो उसका आप उल्टा कर दीजिए। जो संख्या 2 से विभाजित है उसे पूरी तरह भाग देने पर कट जाते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इधर हम लिख दे रहे हैं ऑड नंबर। विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे ऑड यानी विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। जैसे एक हो गया, एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और डॉट डॉट डॉट। और मान लीजिए कोई बोलेगा 9, तो ये तो 9 से 3 से तो विभाजित हो रहा है, 15 5 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, तो अभी ऑड नंबर में आएगा, नहीं विषम संख्या में आएगा, ठीक है। सम संख्या में नहीं आएगा। केवल हमें ये देखना है कि 2 से संख्या विभाजित होती है कि नहीं, तो इसमें कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, तो ये हमारी ऑड नंबर हो जाएगी, ठीक है। ऑड और इवन समझ में आ गया। चलिए हम लोग आते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, और कंपोजिट नंबर, दोनों को साथ साथ देखते हैं। ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों को साथ साथ देख लेते हैं। ऑड इवन ये सब होल नेचुरल ये सब संख्या आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर देखते हैं, दोनों को साथ साथ। प्राइम और कंपोजिट, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य अभाज्य और इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसको अभाज्य और इसको भाज्य बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे और भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, यानी वैसी संख्या जो किसी से नहीं कटती हो, ठीक है। वैसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हो, यानी किसी संख्या से नहीं कटती हो, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जो एक से कटे यार अपने आप से कटे, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं वैसी संख्या जो केवल एक से कटे एवं स्वयं खुद से कटे, उसे हम लोग अभाज्य से यानी खुद से विभाजित हो जाए। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं और या और जिसका
2 से अधिक फैक्टर, 2 या 2 से अधिक फैक्टर न हो। फैक्टर यानी गुणनखंड न हो, ठीक है। 2 से अधिक यानी जिसको बोल सकते हैं भाई, अगर मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं, अगर मान लीजिए हमें लेने 5 लेंगे, ठीक है, तो 5 तो वैसी संख्या है ना जो 2 1 से कट जाएगी और खुद से कट जाएगी। अगर 5 से भागा देंगे इसको 5 को तो वो तो कट ही जाएगा। अगर मान लीजिए 5 को 5 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 5 को 1 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो वैसी या और एक किसी से नहीं कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अगर हम 6 लेते हैं, अगर मान लीजिए हम 6 लिए, 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 6 1 से भी कट जाएगा। यानी इसका 4 फैक्टर है, यानी 4 गुणनखंड है इसका, ठीक है। यानी 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 1, ठीक है। इस प्रकार इसका 3 मल्टीपल होता है, या इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 बराबर 2 × 3 और एक 6 बराबर होता है 1 × 6, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यानी 2, इस बात को याद रखिएगा कि 2 से अधिक उसका मल्टीपल, यानी 2 वह संख्या जो 1 से कटे और खुद अपने आप से कटे, ठीक है। ये सब आपको नहीं याद रखना है, उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। वो ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है। वो ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है। अगर मैं, चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, अगर बताइए 2 अभाज्य है या नहीं, बताइए 2 क्या है, 2 हमारी अभाज्य है कि नहीं, 2 हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 2 हमारी संख्याएं हैं अभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 हमारा अभाज्य है कि नहीं है। इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अभाज्य है और कुछ बोलेंगे कि भाज्य है, ठीक है। क्योंकि 2 एक सम संख्या दिख रहे हैं, उनको इसीलिए लग रहा है कि 2 हमारा भाज्य संख्या होती है। उनका भी कहना ठीक ही है, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं 2 को छोड़कर सभी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी 2 को छोड़कर हमें जितनी भी सम संख्या होती हैं सभी भाज्य होती हैं 2 को छोड़कर। लेकिन 2 केवल ऐसा संख्या है अभाज्य है। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे 2 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, ठीक है। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, 2 भाज्य नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे सम अभाज्य संख्या यानी सम अभाज्य संख्या तो वो 2 हो जाएगी। 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। ये 2 बोलेगा तो मार देंगे भाज्य संख्या है, वे ऐसे सोचते हैं कि भाज्य संख्या यानी होती है सम संख्याएं होती हैं, यानी सम संख्याएं जो होती हैं भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या नहीं होती। हाँ, विषम संख्याएं हो सकती हैं, वे ऐसे सोचते हैं। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अब देखिए भाज्य संख्या इसका उल्टा होता है, ठीक है। भाज्य संख्या इसका उल्टा होता है, यानी जिसका 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 36 या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे 36 मान लीजिए 36 होगा, 36/4 करेंगे तब भी हो जाएगा, 36/9 करेंगे तब भी हो जाएगा, 36/2 करेंगे तब भी हो जाएगा, 36 करेंगे तब भी हो जाएगा। इसका बहुत सारा मल्टीपल है, 36/3 करेंगे तब भी हो जाएगा, 36/1 करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, ये हमारे भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारी भाज्य संख्या है। अब हमें भाज्य अभाज्य में समझ में आ गया है। अब हम कंपोजिट नंबर तक हैं,
यानी हम भाज्य संख्या समझ गए हैं। भाज्य अभाज्य हम समझ गए, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो होती है। दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। इसके अलावा दो के अलावा अगर कोई भी संख्या लेंगे, अगर सम संख्या रहेगी तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, दो के अलावा कोई भी संख्या रहेगा, अगर सम संख्या रहेगा तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। दो के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो अभाज्य, सम संख्या रहेगा तो अभाज्य नहीं हो सकता है। अब ये भाज्य भी समझ में आएगा, जिसका दो या दो से अधिक फैक्टर होगा उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो होता है हमारा 4। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होता है। आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी हमारा इंटीजर समझ में आ गया, यानी पूर्णांक में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी ऑड, इवन, इंटी, ये क्या प्राइम, कंपोजिट, सभी नंबर आपको समझ में आ गया। आइए अब हम लोग इस पे चाहते हैं डेसिमल, यानी दशमलव में आते हैं। तो दशमलव में मैंने बता दिया था किस प्रकार संख्याएं होती हैं। 1 मिनट पानी पी कर आते हैं। दशमलव में कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं? तो ये हमारा 2 होता है, रेशनल, इरेशनल, यानी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल अपरिमेय। इससे आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो मैं बता दिया था, इससे एक आध रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इससे रह सकता है, इससे या इससे एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस क्लास आपको किसी भी रेलवे में तो खासकर पूछता है, एसएससी में उतना नहीं पूछता है, लेकिन रेलवे में खासकर पूछता है इस प्रकार क्वेश्चन, और इसमें भी पूछेगा। ठीक है, इसमें इसको मिलाकर लगभग एक क्लास आपका, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। चलिए डेसिमल हम देखते हैं। डेसिमल यानी दशमलव। परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q0 यानी q0 हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर q0 हो गया, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होगी, यानी 0 हो जाएगा तो ये, अगर कोई भी किसी का भी हर में 0 आ जाएगा तो हमारा संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। चलिए p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, 4/6 हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, परिमेय। अब देखिए, अब एक और होता है। ठीक है, ये तो परिमेय आपको समझ में आ गया। अब अपरिमेय में होता है p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते। जैसे इस प्रकार होता है, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, इसे p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। अब देखिए परिमेय संख्या में एक और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं यहाँ से
देखिए परिमेय यानी रेशनल, रेशनल यानी परिमेय। एक और होता है, इसमें शांत होता है और एक अशांत, शांत और एक अशांत होता है। इससे आपका एक क्वेश्चन लगभग रहेगा ही रहेगा। और यह क्लास यानी जितनी नंबर सिस्टम की संख्याएं होती हैं उन सब का यह एक ही क्लास सफिशियंट होगा, ठीक है। एक संख्या शांत होती है और एक अशांत, इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड और इसको बोलते हैं रिपीटेड। इंग्लिश में ही मैं बता देता हूँ, टर्मिनेटेड और रिपीटेड। यानी शांत संख्या किसको बोलेंगे, यानी वे संख्या जो तो फ्रैक्शन में हो यानी भिन्न में हो, जैसे 4/5 लिखेंगे, ठीक है, 5/6/5 लिखेंगे, ठीक है, 2/4 लिखेंगे। अब एक संख्या हम लिखते हैं 2/3, एक संख्या लिखते हैं 10/3 लिखते हैं, और एक संख्या लिखते हैं हम 20/6 लिख देते हैं। अब देखिए शांत और अशांत क्या होता है, इसमें भाग दे दीजिए, भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, यानी ये परिमेय संख्या होती है शांत और अशांत, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। इसमें भाग देंगे, यहाँ 4 नहीं जाएगा तो यहाँ 0.8 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 0.8 इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो 1 5 × 5 फिर 1 बचा, फिर 1.2 होगा, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो होगा 0.5 होगा, ठीक है। यानी इसमें भाग देंगे तो पॉइंट में कट जाएगा, यानी बचेगा कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसमें भाग देते हैं तो इसमें नहीं भाग दे सकते तो एक यहाँ पे 0 लगा लें तो 0.6 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो फिर 0.6, फिर 2 बचेगा तो फिर 6, फिर 6, फिर 6, यानी रिपीट करता रहेगा तो ये रिपीटेड हो गया, ठीक है। और ये हो गया टर्मिनेटेड, यानी ये टर्मिनेट हो गया, ये कट गया, यानी ये हट, ये इसको हटा दिए यानी इसको काट दिए तो ये टर्मिनेटेड हो गया, और ये रिपीटेड हो गया, अशांत है, ये शांत है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे करेंगे, 3 × 3 और 1 शेष बचा, फिर आ जाएगा पॉइंट, फिर 3 3 3 3, ये चलते रहेगा और 1 शेष बचते रहेगा, यानी जितना इसको पेन पेज चाहे बर्बाद कर सकते हैं, आपको जितना भी बर्बाद करना है कर लीजिए, लेकिन ये आपको शांत नहीं होगा, यानी कटेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं अशांत, ठीक है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो इसको भी 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं हमारे 3 3 3 पे आगे ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, इसको बोलते हैं अशांत। अब देखिए अब अपरिमेय संख्याएं हमारे रूट में होती हैं, और अगर ऐसे दे देगा, अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए इसको भी ऐसे कर लेंगे, 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ पे 0.6 के ऊपर ऐसे कर देंगे। अगर इस प्रकार अगर ये संख्या दे देगा कि बोलिए, या ऐसे दे देगा ये शांत है कि अशांत, तो आप बोलेंगे कि अशांत है। परिमेय की अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं देखते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे रूट के अंदर आ गया, मान लीजिए 5 आ गया, ठीक है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय, बताइए। तो ये अपरिमेय है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर रूट के अंदर 25 आ गया, ये बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है, अपरिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय है, क्योंकि 5 का निकालेंगे तो होगा, 25 का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन दे देगा, और कोई इस प्रकार दे दे रूट अंडर 49, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये हमारे 7 हो गए, ठीक है। इस प्रकार भी दे सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात बोल देगा कि पाई क्या है, पाई और एक दे देगा, पाई का मान होता है, हम लिख देते हैं 22/7। बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई
पाई अब बोलेंगे तो ये तो परिमेय हो गया 22/7, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, आपका गलत जवाब हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक्चुअल मान नहीं होता है 22/7, इसको हम लोग माने होते हैं, ठीक है। 22/7 यानी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग मान लेते हैं 22/7 है, लेकिन एक्चुअल मान ये है 3.1425 इस प्रकार से, यानी इस अनंत तक संख्या है बढ़ जाएगी। आप मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लीजिए और उसमें लिखिए पाई टाइप करके फिर इक्वल कीजिएगा, तो ये बहुत आपको संख्याएं दिखेगी। आप ऐसे स्क्रॉल कर कीजिएगा तो बहुत संख्या यानी खत्म नहीं होगी, तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अगर दे दे कि ये दिल्ली पुलिस में एक बार पूछा था, ठीक है, कि 22/7 बताइए कौन सी संख्या है, यानी 22/7 ये कौन किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये हो जाएगी परिमेय और ये पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई का हम लोग ऐसे भी करते हैं 3.14 यानी 3.14, इसका मान लगभग करेंगे और 22/7 भी करते हैं। तो ये 22/7 हो जाएगी हमारा परिमेय संख्या और ये पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर पाई बोलेगा तो परिमेय अपरिमेय हो जाएगा और 22/7 बोलेगा तो परिमेय हो जाएगा। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और ग्रुप डी में पूछा है और बोल रहा है कि पाई दिवस, ग्रुप डी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, पाई दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को देखकर लड़का बोलेगा पाई दिवस ही यानी किस स्तर का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। पाई दिवस ना तो मैथ में है पाई, और ना हम स्टैटिक में पढ़े हैं पाई दिवस कब मनाया जाता है, और ना तो हम मैथ में पढ़े हुए हैं पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो हम मैं बता दे रहा हूँ, पाई दिवस, पाई का मान होता है यानी 3.14, यानी 14 होता है, ये दिन होता है, और ये होता है मंथ, और ये होता है डे, यानी 14 मार्च को पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये सभी संख्याएं जितनी नंबर सिस्टम में जितनी भी संख्याएं हैं, यानी परिमेय, अपरिमेय, दशमलव, फ्रैक्शन, दशमलव, इंटीजर, ये सभी संख्याएं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सभी संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।